हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं जैसा कि पहले अपने कुछ जगह पे पोस्ट किया था कि मैं रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो वो टाइम आ गया। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स, और जो कि मैं चाहूँगा कि मैं 2 से 3 मंथ अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर दूं। और इस रियल एनालिसिस में मैं क्या क्या टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज जो स्टार्ट करूंगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है, पॉइंट सेट। सेकंड जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। और साथ में एक चीज़ और कि मैं जैसे अपने चैनल पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अपलोड किया हूँ, जो मेरे चैनल में पहले से व्यूअर हैं वो उन्हें पता होगा कि, या नहीं, जो नए व्यूअर है वो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट विजिट करके। मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स विद थ्योरेटिकल पार्ट एंड साथ में एग्जांपल के साथ अपलोड करता था। और जो टॉपिक अपलोड कंप्लीट होता था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेट गेट के भी अपलोड करता था। तो एक प्लेलिस्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स में वो मिल जाएगा। उसी वे में यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा। सबसे पहले थ्योरी करूंगा, उससे रिलेटेड एग्जांपल, फिर जो कोई टॉपिक कंप्लीट हुई, जैसे क्वांट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट हुई, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपलोड कर दूंगा। तो जिससे कि इस वे में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाऊंगा। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आऊंगा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी। ये सारे टॉपिक जो मैं अपने चैनल पे कंप्लीट करूंगा अप्रैल तक। चाहूँगा कि 2 महीने में कंप्लीट कर दूँ, और मैं मेरे एक वीक में 2 से 3 वीडियो आएंगे रियल एनालिसिस के। उसके बाद मैं उसके बाद बचता है क्या, रीमान इंटीग्रेशन की एक वीडियो अपलोड किया हूँ, बट मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा क्या होता है रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और जो भी टॉपिक बढ़ता है कि बॉन्डेड वेरिएशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो ये सारे टॉपिक्स को मैं अपने चैनल पे रियल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स में अपलोड करूंगा। और इस कोई भी अभी जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिमिट कंटिन्यूटी अपलोड कर दिया था एक बार जब मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था। तो और भी कुछ टॉपिक्स जैसे रीमान इंटीग्रेशन, लेबेग इंटीग्रेशन का कुछ टॉपिक अपलोड किया हूँ। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपलोड कर दिया रियल एनालिसिस का, बट अब मैं स्टार्टिंग से अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट्स, डेंस सेट, परफेक्ट सेट, क्लोज सेट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज के साथ साथ कैसे उसको समझना है, चीज़ों को ज्योमेट्रिकली कैसे विजुअलाइज करना है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि लोगों को मैं कम लिखता कम हूँ, बट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिससे लोगों को समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं। उसके साथ में एग्जांपल भी दूंगा जिससे क्लियर होगा। तो ये मेरा वे होगा टीचिंग का, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट करने का। तो इंटरवल, नेबरहुड और ओपन सेट पे आने से पहले थोड़ा सा सेट के बारे में बता दूं कि सेट आप सभी को पता होगा। सेट का डिफिनेशन, ये बेसिक चीज़ है। सेट क्या होता है? सेट जो है एलिमेंट का कलेक्शन होगा, ठीक है। लाइक कोई ए बी सी डी ई को कंटेन करने वाले क्या है, कलेक्शन है सेट का, जिसमें ए बी सी क्या है, ये सारे एलिमेंट है इस सेट के। इसकी कार्डिनलिटी सेट की कितनी है, एस वाली सेट है ये, तो इसकी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट 5 है। तो मेरा पर्पस यहाँ पे बताने का ये है कि बॉन्डेड सेट क्या होता है। ए सेट इज said to be bonded if there exists a real number m, if there exists a real number, ये there exist का साइन है, ठीक है, सिंबल, such that मॉडुलस ऑफ s सपोज लेस इक्वल k,
ठीक है, कोई सेट को बॉन्डेड सेट तब बोलते हैं जबकि कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे उसका मॉडुलस का वैल्यू लेस देन के हो जाए। लाइक आप 1/n का सेट ले लें जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, ये सीक्वेंस है, बाद में पढ़ेंगे ये सारी चीज़। बट ये से 1/n सीक्वेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 से ऐसे इसको बॉन्ड कर सकते हैं, एक रियल नंबर 1 मिल गया जिससे इसको बॉन्ड किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये है बॉन्डेड सेट। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, 0 1 एक है, 0 1 का कलेक्शन है, 0 1 ओपन इंटरवल रियल लाइन में। तो अभी इंटरवल पे मैं आ रहा हूँ, तो इंटरवल के लिए सेट की जरूरत पड़ेगी कि इंटरवल कैसे डिफाइन करते हैं। लोगों के इंटरवल समझ में आ जाता है, बट कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, वो चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। तो ये भी एक बॉन्डेड इंटरवल है। तो सेट से और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि इस सेट का सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है, तो उन चीज़ों पे आऊँगा। तो सब इसके पहले मैं कुछ चीज़ें बेसिक ओपन सेट ये सब के बारे में पढ़ लेते हैं। ओपन सेट, इंटीरियर सेट, इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है समझने में कैसे क्या होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल जब देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे रियल एनालिसिस में जो स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल, सबसे पहले एक इंटरवल पे आता हूँ कि इंटरवल को डिफाइन कैसे किया जाता है। इतना तो लोग जानते हैं कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, ये सारे सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। लेट ए लेस देन बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, देन सेट एस कोई सेट है जो एलिमेंट का वो सारे कलेक्शन है ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इसका मतलब समझ में आना चाहिए, लोगों को दिक्कत यहाँ पे भी होती है कि ये सेट क्या है, इसको कैसे रीड करना है, कैसे समझना है। तो ये सेट वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन है, रियल नंबर के वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन है जो कि ए से बड़ा है और बी से छोटा है। यानी ए और बी के बीच में लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स, कोई रियल लाइन है, ए है, बी छोटा है, बड़ा है तो ए पहले होगा और बी पर बाद में। तो इसके बीच में जितने पॉइंट्स है, जितने नंबर है बीच में, वो सारे क्या होंगे, इस सेट के कलेक्शन में आएंगे। तो ये इंटरवल के पार्ट होंगे। तो कोई भी इंटरवल होता है तो इसके एक लेफ्ट एंड पॉइंट होते हैं, राइट एंड पॉइंट होते हैं। तो उस लेफ्ट एंड और राइट एंड के बीच में जितने सारे एलिमेंट होते हैं वो अगर उस सेट में बिलोंग करे तो ये सेट क्या होगा, इंटरवल होगा। और इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी ओपन इंटरवल बोलेंगे। अगर ए और बी यहां पे इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल होगा ये। वही अगर ऐसे ले ले सेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बहुत बेसिक चीज है। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग क्या लेकर जाते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। उसी तरह और भी है कि ऐसे ऐसे कहीं पे बुक में दिया हुआ रहता है तो इसको भी ओपन इंटरवल ही बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, और जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो इज ऑल्सो इंटरवल जो रियल नंबर के इक्वल होता है। तो ये भी इंटरवल है, बट कौन सा इंटरवल है, अनबॉन्डेड इंटरवल है। ठीक, अनबॉन्डेड इनफाइनाइट इंटरवल। अनबॉन्डेड इंटरवल इस तरह से भी हो सकता है, ए टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी इंक्लूड हो गया तो अनबॉन्डेड इंटरवल है। ठीक है, 0 to 2 ये क्या है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोल सकते हैं। सेमी ओपन मतलब एक साइड ओपन एक साइड क्लोज है तो सेमी ओपन, और ओपन क्लोज भी बोल सकते हैं इसको, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन भी है क्लोज भी है। ठीक है, तो सेमी ओपन इंटरवल। ओके, तो ये सारी चीज़ थी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इतना बेसिक तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, अब आते हैं कि नेबरहुड। नेबरहुड बहुत जगह मिलता है, ये नेबरहुड, वो नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड। तो होता क्या है नेबरहुड, नेबरहुड को समझते हैं, ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे। तो सबसे पहले नेबरहुड का डिफिनेशन, मैथमेटिकल डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिकली देखेंगे क्या होता है नेबरहुड। ठीक है, तो नेबरहुड, ये सेट एस इज सेड
टू बी नेबरहुड, इसको शॉर्टकट में NBD लिखते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट C if there exists a open interval I such that C belongs to I contained in S। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई सेट को नेबरहुड किसी पॉइंट का, कोई भी नेबरहुड होता है, वो एक सेट होता है बट वो किसी पॉइंट का होगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट का नेबरहुड तब बोलेंगे जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला, मतलब वो एक इंटरवल, ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो कि जिसमें कि वो पॉइंट लाई करना चाहिए, उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल मिल गया और वो ओपन इंटरवल उस सेट में अंदर सेट में कंटेंट करे। लाइक जैसे ज्योमेट्रिकली आप समझिए कि 0 1 कोई ठीक है, कोई ओपन इंटरवल है, तो ये जो है सेट ओपन इंटरवल है तो सेट भी है, तो ये जो है 1/2 का नेबरहुड होगा। देखने से तो लग ही रहा है ना? जैसे जो मैथमेटिकली लिखे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1/2 जो है एक 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल हो गया। इससे थोड़ा सा इधर गए जहाँ एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, बहुत सा स्मॉल, छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो ये किस में कंटेन कर जाए, ये 0 1 इंटरवल में कंटेन कर जाए, तो क्या बोलेंगे 0 1 इंटरवल हाफ का नेबरहुड है। एप्सिलॉन अगर आपको अभी पता नहीं है तो ऐसे लिखो 1/2 जो है इधर क्या आएगा 1/4 आएगा ना, 1/4 इधर क्या आएगा 2/3 आएगा। ये कंटेंट करेगा 0 1 इंटरवल में। देखिए यहाँ पे 1/2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल गया है ना, 1/4 इधर आएगा कहीं पे और ये इधर आएगा, तो 1/2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल गया जो कि इसमें जिसकी इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये 0 1 यहाँ से यहाँ तक है तो इसके अंदर लाइक कर रहा है, तो ये क्या हो गया 1/2 का नेबरहुड हो गया, ये 1/2 का नेबरहुड हो गया। तो ये हो गया। जैसे यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, तो ज्योमेट्रिकली यहाँ पे 1/2 से थोड़ा सा इधर जाते हैं तो बहुत छोटा से छोटा एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा 1/2 को कंटेन करने वाला, बहुत छोटा। मान लिया ऐसे है कोई सेट, अब बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है, कुछ सपोज ये कोई पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट का ये नेबरहुड है कि नहीं, कितना भी छोटा ले, और छोटा ले ले, यहाँ ले ले, ये नेबरहुड है कि नहीं, उसके बाद ये नेबरहुड है कि नहीं, तो कितना भी छोटा ले ले तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा ओपन इंटरवल लेने से, बिकॉज क्योंकि दो पॉइंट के बीच इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ए पॉइंट का नेबरहुड पता करना है तो ए पॉइंट के राइट में जाएंगे, दूसरा पॉइंट ए से डिस्टिंक्ट कोई पॉइंट लेंगे, ए से इधर लेफ्ट में कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे, तो उसके बीच में इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स मिल जाएगा। और तो ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो ए को कंटेन करने वाला उससे छोटा एक जस्ट नेबरहुड मिल जाएगा, ओपन इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, ए को कंटेन करने वाला ज्योमेट्रिकली देख सकते, जितना भी छोटा लेंगे उससे छोटा एक और मिल जाएगा जो कि ओपन इंटरवल होगा और उस सेट में कंटेन कर रहा है, तो वो सेट जो है ए का नेबरहुड हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखा जाता है। तो ये जो हम लोग रियल लाइन में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक स्पेस में जैसे R2 में है तो ओपन इंटरवल, जैसे ये नेबरहुड है कि नहीं इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन बॉल मिल जाता है। तो उस पर भी आएंगे जब हम लोग मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे, तो मैट्रिक स्पेस में कैसे नेबरहुड को डिफाइन करते हैं, R2 में किस तरह से होता है, R3 में कैसा होता है, उसी तरह Rn में कैसे होगा नेबरहुड, कैसे जो मैथमेटिकली लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि R2 में, ये R2 है प्लेन, तो R2 में ये पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन बॉल मिल गया कि यहाँ पे मान लिया ये है नेबरहुड है कि नहीं, इस पॉइंट का चेक करना है, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाएगा ना, ओपन बॉल। ठीक है, जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है और इस के अंदर में लाई कर रहा है, तो ये जो है सेट है ओपन बॉल, जो भी है ओपन नेबरहुड या क्लोज सेट,
इस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। बट वही अगर हम लोग ऐसे ले लें 0 1 क्लोज इंटरवल ले लें। अब 0 1 क्लोज इंटरवल है, 0 1 है, 1 का ये नेबरहुड है, 1 का ये क्लोज इंटरवल नेबरहुड है। 1 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को कंटेन करने वाला एक ओपन बॉल लेना पड़ेगा, रियल लाइन में ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। तो जैसे ही ओपन इंटरवल लेंगे तो इसके राइट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे, तो जैसे ही जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस क्लोज इंटरवल से बाहर आ जाएगा। ये ओपन इंटरवल तो मिलेगा, बट ओपन इंटरवल ऐसा मिलेगा जो कि इसके अंदर कंटेंट नहीं करेगा, तो 1 का ये नेबरहुड नहीं होगा। तो आगे आते हैं इस पे कि जैसे ही हम लोग क्लोज ओपन सेट डिफाइन करेंगे तो ये ओपन सेट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो यहां से भी पता चल रहा है, बट नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो ये था नेबरहुड। कोई और भी नेबरहुड ले सकते हो आप, जैसे 0 का नेबरहुड क्या हो सकता है, 0 - 1/n, 0 + 1/n एक नेबरहुड है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 का एक नेबरहुड इसलिए है कि 0 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल 0 - 1/2n ले लेंगे, 0 + 1/2n, ठीक है। ये क्या होगा, 0 - 1/n और 0 + 1/n में कंटेन कर रहा है, तो इसलिए ये इसका नेबरहुड है। इस तरह से नेबरहुड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंटीरियर पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो जो नोट कर रहे हैं नोट कर सकते हैं इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन। तो इंटीरियर पॉइंट जैसे पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है मतलब किसी पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट इंटीरियर होगा। तो पॉइंट जो है किसी सेट में लाई करता है, एक सेट में इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं, इंटरवल में इन्फाइनेटली हो सकते हैं, सेट में 2 से 3 पॉइंट भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई x बिलोंग्स टू s इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ a set S if there exist neighborhood of x such that x belongs to neighborhood contained in S, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। इंटीरियर पॉइंट क्या हुआ कि कोई सेट में बिलोंग करने वाला कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई एक नेबरहुड मिल जाए, ठीक है। एक नेबरहुड मिल जाए, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई ओपन बॉल मिल जाए, ओपन इंटरवल मिल जाए जो कि उस सेट में कंटेन हो जाए, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, ये इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, जैसे कोई 0 है, पॉइंट है, इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें ले लें, 0 से 2 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो 0 से 2 ओपन इंटरवल में 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो इसको कट कीजिए, ऐसे ले लेते हैं। 1 बिलोंग कर रहा है 0 से 2 ओपन इंटरवल में, तो 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड क्या मिल जाएगा, 1 को कंटेन करने वाला एक 0 से 3/2 एक नेबरहुड मिल जाएगा, जो कि इसका नेबरहुड है, 1 का नेबरहुड है ये, और ये 0 से 2 में कंटेंट है। ज्योमेट्रिकली आप देखिए, ये 2 है, 0 है, तो 1 इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, तो 1 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाएगा जो कि इसी इंटरवल में लाइक कर रहा है। 0 को कंटेन करने वाला ये नेबरहुड हो गया, रियल लाइन में ओपन इंटरवल मिल गया जो कि 0 से 2 ओपन इंटरवल में लाइक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब
जैसे कोई फाइनाइट सेट लें, ठीक है, 1, 1/2, 1/3, 1/4। सपोज पहले ये 4 एलिमेंट को कंटेन करने वाला फाइनाइट सेट ले रहे हैं, तो ये सपोज सेट है, तो 1s में बिलोंग कर रहा है। क्या कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा, क्या ऐसा एग्जिस्ट करेगा नेबरहुड जो कि 1 को कंटेन करे और इस सेट में बिलोंग करे? तो 1 को कंटेन करने वाला सपोज हम नेबरहुड लेते हैं 1 माइनस डेल्टा प्लस 1 प्लस डेल्टा। यहाँ पे 1 है, तो 1 को कंटेन करने वाला ये 1 माइनस डेल्टा है, 1 प्लस डेल्टा है। तो ये इतना सारे पॉइंट्स हो गए ना, इतने सारे पॉइंट्स को कंटेन करने वाला ये नेबरहुड है, सॉरी सेट है? नहीं है। एक नेबरहुड मिल रहा है, बट ये क्या ऐसा नेबरहुड मिल रहा है जो कि इस सेट में कंटेन करे? नहीं कंटेन करेगा, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। इसके बगल में 1 के बगल में 1 माइनस आएगा, बट 1 माइनस इसमें नहीं है, इसमें 4 ही पॉइंट है, और इसमें नेबरहुड में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। तो ये इंटरवल आ गया तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहा है, तो इसमें नहीं होगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ 1 such that 1 belongs to neighborhood of 1 and contained in this S। ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 1 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। उसी तरह कोई 1/n का सेट ले, ये जनरल काफी कॉमन एग्जांपल है, इसका कोई सेट ले, तो क्या ये होगा? ये इसके कोई इंटीरियर पॉइंट्स होंगे? इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, पता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा एलिमेंट्स इसमें। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे तो क्या नेबर ये इंटीरियर पॉइंट होगा? मान लिया 1 को बोल रहे हैं 1 क्या इस 1/n में बिलोंग कर रहा है, बट 1/n इसका इंटीरियर पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि 1/n कैसे आएगा? यहाँ 1 होगा, 1/n सेट का एलिमेंट कहाँ कहाँ होगा? 1/2 होगा, ठीक है, 1/3 होगा यहाँ पे, 1/4 0, ठीक है। तो 1/2 सेकेंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी 1 को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लेंगे तो ऐसे होके जाएंगे, तो बहुत सारे पॉइंट जो हैं इस नेबरहुड में आएंगे, बट वो इस सेट में नहीं आएंगे, क्योंकि इस सेट में तो 1/2 है नेक्स्ट, तो ये सारे पॉइंट्स इस सेट में लाई ही नहीं करेंगे, तो ये इसका नेबरहुड ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कि इस सेट में बिलोंग करे, तो 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये डिस्क्रिट सेट है, तो इसके नेबरहुड नहीं मिलेंगे। उसी तरह क्यू है रैशनल नंबर का सेट, तो क्यू रैशनल नंबर के सेट में कोई भी पॉइंट ले ले, 1 पॉइंट क्यू 1 जो है क्यू में बिलोंग कर रहा है, 1 को कंटेन करने वाला कोई नेबरहुड मिलेगा? जैसे क्यू है तो क्यू में गैप कर के आएगा पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे रियल लाइन में ये जो भी है डैश डैश डैश, ये सारे क्यू के पॉइंट्स है। तो इस पॉइंट कोई भी 1 यहाँ पे पॉइंट है, तो 1 को कंटेन करने वाला कोई नेबरहुड लेंगे, तो बीच में ऐसे सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि नेबरहुड में तो कंटेन है, बट इस सेट में कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक करके है, तो ये 1 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इसके हेल्प से जस्ट हम लोग नेबर ओपन सेट डिफाइन कर पाएंगे। ओपन नेबरहुड जैसे R2 में भी देख लेते हैं, ठीक है, R2 में ये कोई सेट है, उसके अंदर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, तो चेक करना है, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाएगा, ये जो कि सेट में कंटेंट है, तो ये पॉइंट जो है इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, और ये जो है नेबरहुड बोल सकते हैं कि नेबरहुड भी है, इस पॉइंट का नेबरहुड है, और ये सेट का ये इंटीरियर पॉइंट है, इस पॉइंट का ये नेबरहुड है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मान ली ऐसे है डॉट 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 बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लें, तो बाउंड्री पे जैसे पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड बनाएंगे तो वो नेबरहुड इस सेट से बाहर चला जाएगा, तो इस सेट में कंटेन नहीं हो रहा है, तो ये डिफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो ये क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ओपन सेट पे आते हैं। ओपन सेट क्या होता है? रियल नंबर में अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैट्रिक स्पेस में डिफाइन करेंगे ओपन सेट, ठीक है। तो ओपन सेट लेट
एस सबसेट ऑफ आर, एस इज said to be open if each point of S is interior. If each point of S is interior point, then हम लोग क्या बोलेंगे कि S जो है then, ठीक है, हाँ, S is said to be open if each point of S is interior point. कोई सेट को ओपन सेट तब बोलेंगे कि इसका सारा पॉइंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल रियल लाइन में देख रहे हैं, तो रियल लाइन में आप कोई एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, 1/2, 1/, -1/2, 1/2, ये ओपन सेट है। यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है। तो इसके बीच में ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इंक्लूड नहीं है, 1 - 1/2 ये, ठीक है, इतने सारे पॉइंट हैं। तो इतने सारे पॉइंट को पता करना है, ये सारे पॉइंट इंटीरियर होंगे तभी बोलेंगे कि -1/2 और 1/2 ओपन इंटरवल है। तो ऑब्वियसली सारे पॉइंट इसके क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। आप सोच रहे हैं कि बीच का पॉइंट तो दिख रहा है, ऐसे भी इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाएगा जो कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलेगा, तो इसी में अंदर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट है। दिक्कत कहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि -1/2 के बगल वाला पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है, या 1/2 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लीजिए, जरा सा भी बगल में लेते हैं, थोड़ा सा भी बगल में, तो उसको कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाएगा जो कि इसके अंदर कंटेन होगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 1/2 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जहां बहुत स्मॉल पॉजिटिव है, ये पॉइंट इस सेट का नेबरहुड है कि नहीं, तो ये भी नेबरहुड हो जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस एप्सिलॉन है, तो 1/2 माइनस पॉइंट है, तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन इधर है, तो 1/2 एप्सिलॉन/2 ले लेंगे, ठीक है। तो इधर से 1/2 के इधर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन पॉइंट जो भी है उसका एक नेबरहुड इस तरह से मिल जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1/2 प्लस एप्सिलॉन/2 और 1/2 माइनस एप्सिलॉन/2, इस तरह से कोई भी मतलब ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। इस पॉइंट को बगल में भी सोचते हैं तो बगल में एक छोटा यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप R2 में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे ये है, ठीक है, डॉट 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 है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है ये सेट में, तो इसके बगल में यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को कंटेन करके एक छोटा नेबरहुड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इसी के अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो सारे पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, दैट्स वाई ये ओपन सेट हो जाएगा। बट दिक्कत कहाँ पे होगा, मान लिया ये इंटरवल की बात करते हैं, ये ओपन है कि नहीं, तो सारे पॉइंट इसके इंटीरियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है 1 है 2 है, ये इंक्लूड है, ठीक है। तो 1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, क्लोज इंटरवल इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1 क्या 1 इंटीरियर पॉइंट है, 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर इसको ओपन तब बोलेंगे ना जब सारे पॉइंट इंटीरियर हो। 1 इस पॉइंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बट 1 क्या इंटीरियर है, 1 को इंटीरियर होने के लिए 1 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड लेंगे, 1 का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो 1 जो है 1 से क्रॉस कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा लेफ्ट में। बाहर जैसे ही आएगा, वो बाहर आ जाने से क्या होगा कि ये नेबरहुड तो मिलेगा, बट ये नेबरहुड इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट नहीं होगा तो बोल देंगे कि 1 जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट जो ओपन सेट होने के लिए सारे पॉइंट इंटीरियर होने चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा पॉइंट मिल रहा है, इसी सेट में कंटेंट कर रहा है, बट वो इंटीरियर नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं होगा। इस तरह से समझ सकते हैं। समझने के लिए एक मैं छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि और भी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। S = R लो, तो रियल लाइन है -∞ से ∞, इसके सारे पॉइंट इंटीरियर है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब S = Q लो, ठीक है, तो Q में क्या होगा कि डिस्क्रीट होगा, मैं थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ, तो कोई भी पॉइंट को इंटीरियर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
ये पॉइंट क्यू में बिलोंग कर रहा है, बट इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई नेबरहुड बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे आएंगे जो इस सेट क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो इरेशनल भी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी ये पॉइंट ए, तो एक का कोई एक नेबरहुड लेते हैं, नेबरहुड ऑफ ए, तो नेबरहुड ऑफ ए इरेशनल को भी कंटेन करेगा, तो इसलिए ये क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। कोई भी नेबरहुड में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे तो रेशनल इरेशनल दोनों आ जाएंगे कोई भी नेबरहुड में, इसलिए क्यू नॉट ओपन होता है। ठीक है, नॉट ओपन, क्योंकि इसके सारे पॉइंट इंटीरियर नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। 1/n अभी लिया था मैं, 1/n सेट में जो एलिमेंट आएगा यहाँ 1, 1/2, 1/3, ये सारे हैं। 1 को कंटेन करने वाला ये है, 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। 1 का कंटेन करने वाला कोई एक नेबरहुड मिलेगा जो कि इस सारे सेट में कंटेन हो, यानी 1 इंटीरियर पॉइंट तभी होगा, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तभी होंगे। तो 1 को कंटेन करने वाला कोई नेबरहुड नहीं मिलेगा जो कि इसके टोटली इसमें कंटेंट हो, क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला नेबरहुड जैसे ही बनाएंगे तो ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस सेट में तो 1/2, 1/3 डिस्क्रीट टाइप का है, तो ये पॉइंट इसमें तो बिलोंग कर रहा है बट ये इंटीरियर नहीं है। और ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे पॉइंट इंटीरियर होना चाहिए, तो ये नॉट ओपन सेट होगा। ठीक है, तो ओपन सेट को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज क्लोज। अभी क्लोज सेट नहीं पढ़े हैं बट डिफिनेशन आप लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज क्लोज देन सेट एस इज ओपन। कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा तो इसका कन्वर्स भी है कि अगर ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट क्लोज है तो ओपन होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो क्लोज होता है। तो इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। तो जब क्लोज बताएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं ये लिया था, क्यू लिया था, इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज नहीं है, तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ओपन सेट के डिफिनेशन हो गए। ओपन सेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स होते हैं कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट की फाइनाइट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात करेंगे ओपन के लिए तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन होगा। फाइनाइट इंटरसेक्शन इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, क्लियर। जैसे एग्जांपल आप देख लो, आप मैं क्यों बोला कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ही ओपन होगा। आप सोच रहे हो कि आर्बिट्री यूनियन, अगर ओपन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन सेट का ओपन नहीं हो रहा है तो काउंटर एग्जांपल आप शो करना पड़ेगा आपको कि आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट का ओपन नहीं होता है हमेशा। तो एक काउंटर एग्जांपल, जनरल काउंटर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। ओके, तो मैं ये ले लूँ -1/n और 1/n, इसका इंटरसेक्शन ले लूँ n = 1 to ∞। तो ये जो आएगा क्या आएगा, ये 1 लेंगे तो -1 1 इंटरसेक्शन -1/2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन है तो ये बच जाएगा 0, सिंगलटन सेट बच जाएगा, और सिंगलटन सेट ऑलवेज क्लोज होता है। ठीक है, तो ये क्लोज आ गया। तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन इसलिए नहीं होता है। आर्बिट्री एक काउंटर एग्जांपल मिल गया जो कि ओपन इंटरवल का आर्बिट्री इंटरसेक्शन लिए जो कि क्या हो गया, क्लोज आ गया। अब आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, इसका अगर आपको जानना चाहते हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रूफ जानना होगा। तो प्रूफ सिंपली कर सकते हैं ओपन सेट के डिफिनेशन। तो आपको दिखाना होगा कि सारे पॉइंट्स इसके क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। ये दिखा दिए तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो आज के वीडियो के यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर जब स्टार्ट करूँगा सेकंड, उसमें और भी चीज़ें हैं कि पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, क्लोज सेट, डेंस सेट, परफेक्ट सेट, ये सारे, और इससे बेस्ट एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगी। तो आपको वीडियोस कैसा लगा, मैं रियल एनालिसिस फर्स्ट स्टार्ट किया हूँ, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इससे धीरे धीरे मैं 2 महीना में चाहूँगा कि आपको चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाए रियल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स का।
अप्रैल तक मैं चाहूँगा कंप्लीट कर लूँ। और मेरे चैनल में नए हैं तो आप विजिट कर के देख सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी तक मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड किया हूँ, जैसे टोपोलॉजी पे बहुत सारे वीडियोस थ्योरेटिकल पार्ट अपलोड किया हूँ, तो टोपोलॉजी देख सकते हैं। उस पर मैं कंप्लीट रियल एनालिसिस के बाद भी स्टार्ट करूँगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।